एक ऐसी दुनिया की जहां इंसानों के साथ साथ ऐसे प्राणी भी चलते थे जिनकी ऊंचाई और ताकत साधारण मनुष्यों की समझ से परे थी। वे योद्धा थे, लेकिन सामान्य योद्धा नहीं। उनके कदमों की आवाज धरती को हिला देती थी। उनके हाथों में हथियार इतने बड़े होते थे जिन्हें उठाना एक साधारण सैनिक के लिए असंभव था। उनके शरीर लोहे जैसे कठोर थे और उनकी ऊंचाई इतनी विशाल थी कि जब साधारण लोग उनके सामने खड़े होते तो खुद को टिड्डे जैसा छोटा महसूस करते। ये थे बाइबल के दैत्य। बहुत से लोग सिर्फ एक नाम जानते हैं, गोलियत। लेकिन सच्चाई ये है कि बाइबल में सिर्फ गोलियत ही नहीं था। उस समय धरती पर कई ऐसे भयानक दैत्य थे जिनकी ताकत इतनी डरावनी थी कि पूरा राष्ट्र उनसे कांपता था। कुछ की ऊंचाई 9 फुट से भी ज्यादा थी। कुछ इतने विशाल थे कि उनकी खाट 13 फुट लंबी बताई जाती है। और एक दैत्य तो ऐसा था जिसके हर हाथ में 6 उंगलियां थीं और हर पैर में भी 6 उंगलियां, कुल मिलाकर 24 उंगलियां। लेकिन इन कहानियों में सबसे अद्भुत बात दैत्य नहीं है, सबसे अद्भुत बात है परमेश्वर की शक्ति। क्योंकि जब परमेश्वर किसी के साथ होते हैं तो सबसे बड़ा दैत्य भी एक पत्थर से गिर सकता है। और आज हम बाइबल के उन भयानक दैत्यों की सच्ची कहानियों को एक एक करके जानेंगे। पहला दैत्य, गोलियत। बाइबल का सबसे प्रसिद्ध दैत्य गोलियत। वह पलिश्ती सेना का सबसे डरावना योद्धा था। उसकी ऊंचाई लगभग 9 फुट बताई जाती है। कल्पना कीजिए, जब वह युद्ध के मैदान में आता होगा तो उसका सिर साधारण सैनिकों से कई फुट ऊपर होता होगा। उसका कवच कांसे का था। उसका भाला इतना भारी था कि उसका सिरा लगभग 7 किलो लोहे का था। उसकी ढाल इतनी बड़ी थी कि उसे उठाने के लिए एक अलग सैनिक सिर्फ ढाल लेकर चलता था। जब वह युद्ध के मैदान में आता तो वह इस्राएल की सेना को ललकारता। हर दिन सुबह और शाम वह चिल्लाता, क्या इस्राएल में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो मुझसे लड़ सके? लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। राजा साउल भी डरता था, सैनिक भी डरते थे। पूरा राष्ट्र डर में जी रहा था। लेकिन फिर एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम था डेविड। वह सैनिक नहीं था, वह राजा नहीं था, वह सिर्फ एक चरवाहा था। वह अपने भाइयों के लिए खाना लेकर युद्ध के मैदान में आया था। जब उसने गोलियत की चुनौती सुनी तो उसने पूछा, यह पलिश्ती जीवित परमेश्वर की सेना को क्यों ललकार रहा है? सब लोग उस पर हंसने लगे। लेकिन डेविड ने कहा, मैं उससे लड़ूंगा। राजा साउल ने कहा, तुम अभी लड़के हो और वह बचपन से योद्धा है। लेकिन डेविड ने जवाब दिया, जब मैं भेड़ों की रखवाली करता था तो शेर और भालू आते थे, मैंने उन्हें भी हराया। जिस परमेश्वर ने मुझे उनसे बचाया वही मुझे इस दैत्य से भी बचाएगा। और फिर एक अद्भुत दृश्य हुआ। डेविड ने न तो तलवार उठाई न कवच पहना, उसने सिर्फ एक गोफन उठाया और 5 चिकने पत्थर। जब गोलियत ने उसे देखा तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तुम मेरे पास लाठी लेकर आए हो? लेकिन डेविड ने कहा, तू तलवार और भाले के साथ आता है, लेकिन मैं सेनाओं के परमेश्वर के नाम से तेरे खिलाफ आता हूं। फिर एक पत्थर, एक गोफन और एक सटीक निशाना। पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर लगा और वह विशाल दैत्य धरती पर गिर पड़ा। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा, परमेश्वर के साथ एक छोटा लड़का भी दैत्य को हरा सकता है। दूसरा दैत्य, ओग, बाशण का राजा। लेकिन गोलियत एकमात्र दैत्य नहीं था। बाइबल में एक और भयानक दैत्य का नाम मिलता है। उसका नाम था ओग। वह बाशण का राजा था। उसकी ताकत इतनी प्रसिद्ध थी कि उसकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। बाइबल बताती है कि उसकी खाट लोहे की बनी हुई थी और उसकी लंबाई थी लगभग 13 फुट। कल्पना कीजिए, अगर उसकी खाट 13 फुट लंबी थी तो उसका शरीर कितना विशाल रहा होगा। जब इजरायली वादा किए हुए देश की ओर आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें इस दैत्य राजा का सामना करना पड़ा। यह एक बड़ा युद्ध था। एक तरफ इजराइल की सेना, दूसरी तरफ ओग और उसकी विशाल सेना। लेकिन परमेश्वर ने कहा, डरो मत, मैं उसे तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। और फिर युद्ध हुआ और आखिरकार ओग पराजित हुआ। इतना बड़ा दैत्य राजा भी परमेश्वर की योजना के सामने हार गया। तीसरी जाति, आनाकिम। अब हम आते हैं एक पूरी दैत्य जाति पर, आनाकिम। ये लोग इतने विशाल थे कि जब इजरायलियों ने उन्हें पहली बार देखा तो वे डर गए। जब जासूस कनान देश को देखने गए तो उन्होंने कहा, हमने वहां आनाक के वंशजों को देखा। और फिर उन्होंने कहा, उनके सामने हम खुद को टिड्डों जैसा महसूस कर रहे थे। कल्पना कीजिए, इतने लंबे लोग कि सैनिक भी अपने आप को बहुत छोटा महसूस करें। इस डर ने इजरायलियों को वर्षों तक वादा किए हुए देश में प्रवेश करने से रोक दिया। लेकिन बाद में यहोशू के समय इनमें से कई दैत्य पराजित किए गए। चौथा दैत्य, इश्बी बेनोब। समय बीतता गया, डेविड राजा बन गया। लेकिन दैत्यों की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। एक बार फिर युद्ध हुआ। इस बार डेविड खुद युद्ध के मैदान में था और वहां एक भयानक दैत्य आया। उसका नाम था इश्बी बेनोब। उसका भाला भारी कांसे का था और वह डेविड को मारने ही वाला था। कल्पना कीजिए, वही डेविड जिसने गोलियत को हराया था अब खुद एक दैत्य के सामने खतरे में था।
लेकिन उसी समय डेविड का एक वीर योद्धा आगे आया। उसका नाम था अभिषय। उसने इश्बी बेनोब पर हमला किया और उस दैत्य को वहीं खत्म कर दिया। 5वां दैत्य, 6 उंगलियों वाला योद्धा। लेकिन सबसे अजीब दैत्य अभी बाकी था। एक युद्ध में एक ऐसा दैत्य आया जो औरों से भी अलग था। उसके हाथों में 6 उंगलियां थीं और पैरों में भी 6 उंगलियां, यानी कुल मिलाकर 24 उंगलियां। वह भी आनाक के वंश से था। जब वह इस्राएलियों को ललकारने लगा तो डेविड के एक योद्धा योनातान ने उसका सामना किया और आखिरकार वह दैत्य भी गिर गया। इन कहानियों का रहस्य अब सवाल उठता है, क्या इन कहानियों का मतलब सिर्फ इतिहास है? नहीं, इन कहानियों में एक गहरा संदेश छिपा है। हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी एक दैत्य आता है। कभी वह डर होता है, कभी समस्या, कभी बीमारी, कभी असफलता और कभी ऐसी परिस्थिति जो हमें असंभव लगती है। लेकिन डेविड की कहानी हमें याद दिलाती है, दैत्य की ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है परमेश्वर की शक्ति। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो सबसे बड़ा दैत्य भी गिर सकता है। अंतिम संदेश, अगर आज आपके जीवन में कोई दैत्य खड़ा है, कोई डर, कोई समस्या, कोई संघर्ष जो आपको असंभव लगता है, तो याद रखिए, डेविड भी एक छोटा चरवाहा था। उसके पास तलवार नहीं थी, उसके पास सेना नहीं थी, उसके पास सिर्फ विश्वास था और वही विश्वास एक दैत्य को गिराने के लिए काफी था। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज भी हर दैत्य से बड़ा है तो कमेंट में लिखिए आमीन। और अगर आपको बाइबल की ऐसी अद्भुत कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे बाइबल के और भी अद्भुत रहस्य।